खुदावंद यीशु के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबको पास्टर तारिक से का सलाम कबूल हो। मेरा तल्लक लाहौर शहर से है। डिवाइन फेवर मिशन के नाम से हम लोग खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। आज यीशु मसीह की मसलूबियत के तल्लक से चंद बातें आपके सामने बयान करना चाहूँगा। जो आप जानते हैं, अभी हम ईस्टर के दिनों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ईस्टर डेज में, हम लैंड डेज में, तो उसके तल्लक से चंद बातें आपसे बयान करना चाहूँगा। यीशु मसीह की मसलूबियत हमारी ज़िंदगियों के लिए बड़ी अहमियत की अमल है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना बड़ी अहमियत का अमल है। बहुत सारे लोग आए और अपने अपने वक्त पर जिंदगी गुजार के चले गए, और दूसरों के लिए वो एक महज शायद थोड़ी देर के लिए नमूना रहे, लेकिन यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए एक ऐसा पैटर्न बन गया, ताकि जब मैं और आप उसके कलाम के मुताबिक उसके नक्शे कदम पर चले, उसकी दी बातों को जाने, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। यीशु मसीह की ऐसी शख्सियत निकली है जो मेरे और आपकी जिंदगी को यकसर बदल डालती है। यीशु मसीह एक शख्सियत से बढ़कर जिंदगी है। बाइबल मुकद्दस को जिंदगी कहा गया है। यीशु मसीह जिंदगी है, और जिंदगी को हासिल करने के लिए मुझे और आपको खुदा के कलाम के साथ एक ताल्लुक, वास्ता, रिश्ता कायम करने की बहुत जरूरत है। जब मैं आप खुदा के कलाम के साथ एक रिश्ता, ताल्लुक और वास्ता कायम कर लेते हैं, तो खुदा हमारे लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है, और हमारी जिंदगियों के सारे बंद काम हमारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं, और हमारी जिंदगी के रुके हुए काम, सारे काम खुदा हमारी जिंदगी से दूर कर डालता है। हमारे लिए मुश्किलात जाते रहते हैं। जब मैं अब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देते हैं, तो हमारी जिंदगियों से दुख जाते रहते हैं, परेशानियां जाती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये हमेशा के लिए हो। जब तक हम दुखों में रहेंगे तभी हम जलाल पाएंगे। दुखों में रहना हमारे लिए बाइस बरकत रहता है। अगर हम ये कहें कि कोई मसीह शख्स है, उसकी जिंदगी में दुख आ ही नहीं सकते, ये कहना गलत है। जब तक मैं और आप दुखों में जिंदगी गुजारेंगे, तभी हम उसके करीब आना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बत से हमें इस बात का अंदाजा होता है कि यीशु मसीह जलाली है। यीशु मसीह कैसी शख्सियत है, सिर्फ वही है जिसको कभी दुखों में सिर्फ एक वक्त में गुजरना पड़ा, वो भी सिर्फ मेरे और आपके लिए। उसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं आया जिसमें उसको दुखों में से गुजरना पड़ा। सिर्फ मेरे और आपके लिए उसने दुख उठाए, मेरे और आपके लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी, मेरे और आपके लिए उसने कांटों का ताज पहना, मेरे और आपके लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी, मेरे और आपके लिए वो 6 घंटे सलीब पर लटका रहा। ये कोई आसान बात नहीं है। 6 घंटे सलीब पर लटकना बहुत मुश्किल, बड़े कठिन लम्हात होते थे उस वक्त जब यीशु सलीब पर लटका था, हाथ पूरे फैलाए हुए, और उसके सांस एक इस तरह का उसकी सांस से निकलती थी। जब भी वो सांस देता था, बहुत जानकनी की हालत में उस वक्त वो था जब वो सलीब पर लटका हुआ था। किस लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप गुनाह में ना रहे, मैं और आप बदियों में ना रहे, मैं और आप तारीकी में ना रहे, मैं और आप जहन्नम के वारिस ना हो, मैं और आप मौत के वारिस ना हो, बल्कि वो इसलिए सलीब पर चढ़ गया ताकि मुझे और आपको जिंदगी की बातें दे सके, ताकि मुझे और आपको जिंदगी का पैगाम दे सके, ताकि मुझे और आपको खुशी की उम्मीद दे सके। बहुत सारे लोग हैं, उनके पास उम्मीद नहीं है। उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको इस जिंदा कलाम में मिलती है, बाइबल मुकद्दस में मिलती है। अगर आप उम्मीद पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, शादमानी पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, जलाल अपनी जिंदगी में चाहते कि आए, खुदा की हजूरी आए, तो इसके लिए खुदा के पास आ जाए। और कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कह दिया था कि राह, हक और जिंदगी में, क्योंकि जब हैकल में जाते थे, पहले दरवाजे पर लिखा था लफ्ज राह, और दूसरे दरवाजे पर जो पाक मकाम आता था, वहां पर लफ्ज लिखा था हक, और पाक तीन मकाम में लफ्ज लिखा गया था जिंदगी। और यीशु मसीह ने यह कह दिया था कि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं, और जिंदगी भी मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। अगर आप बाप तक जाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे डाले। इसलिए उसने अलानिया इस बात को कह दिया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। इसलिए मुझे आपको इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि वो राह भी है, और हक भी है, और जिंदगी भी है। उसके बगैर, उसके सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम रास्ते का चुनाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे और आपको उस यीशु के पास आने की जरूरत है। अगर हम हक की तलाश करना चाहते हैं, तो कलाम हक है, कलाम सच्चाई है। जिंदगी की तलाश करना चाहते हैं, तो जिंदगी यीशु मसीह के पास है। इसलिए उसका कफारे का काम मेरे और आपके लिए बेहद जरूरी था। बगैर सलीब पर चढ़े वो मुझे और आपको गुनाहों से छुड़ा नहीं सकता था। उसने कहा था, अगर मैं बाप से कहूं, एक ही वक्त में 12 टन फरिश्तों की फौज भेज सकता है।
एक तुमन में 6 लाख फरिश्ते होते हैं, एक 72 लाख फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज। वो कहते हैं एक ही दफा कहने से मैं मंगवा सकता हूं, लेकिन तो भी उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज क्या मैं और आप खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या आज मैं और आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने का मौका दे रहे हैं? क्या आज मैं और आप यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आज मैं और आप यीशु मसीह के साथ रिश्ता गुजारने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप उससे थोड़ी देर के लिए रिश्ता रखना चाहते हैं या हमेशा की जिंदगी तक उसके साथ तल्लुक और वास्ता कायम करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के साथ थोड़ी देर के लिए रिश्ता कायम करते हैं। बहुत सारी जिंदगियां हैं जो चर्च सिर्फ 1 या 2 दफा जाती है। एक दफा अपने निकाह के वक्त चर्च में जब उनका निकाह होता है, और दूसरी दफा जनाजे के टाइम जब वो मौत की आलम में खामोशी में चले जाते हैं तब चर्च में आते हैं। लेकिन आज मुझे और आपको चर्च में आने की जरूरत है। आज मुझे और आपको खुदा के घर में आने की जरूरत है। हमें चर्च में रफाकत रखना बेहद जरूरी है। किस वजह से? ताकि यीशु की तालीमात को हम समझ सके, उसके कफारे को, उसकी बातों को जान सके कि उसने किस कदर दुख मेरे और आपके लिए से। उसके बारे में तो कहा गया वो गुनाह से वाकिफ ना था तो भी हमारे लिए गुनाह ठहराया गया। जो शख्स जिसने कभी भी गुनाह नहीं किया, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह उससे हो सकता ही नहीं था, गुनाह उसके जिंदगी में रह नहीं सकता था, और गुनाह उसके जिंदगी पर हावी हो सकता ही नहीं था, क्योंकि वो खुदा का कदूस है, वो कलमा खुदा है, वो खुदा का बेटा है। इससे गुनाह हो सकता ही नहीं था तो भी वो मेरे और आपके लिए गुनहगार बन गया ताकि मैं और आप जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह ने सलीब पर इसलिए जान दी थी ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाए। और उसके बारे में कहा गया ऐन उसी वक्त जब आप बेदीन थे, उसी वक्त यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी ताकि मेरी और आपकी जिंदगी का कफारा हो जाए, मेरी और आपकी जिंदगी का अजाला हो जाए। हम अपने तौर से, अपनी कोशिश से, अपनी हिकमत से, अपनी दौलत से, अपनी दानिश से, अपने नॉलेज से अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं बढ़ा सकते जब तक खुदा का फजल ना हो। खुदा का फजल यीशु मसीह के बगैर मुझे और आपको नहीं मिल सकता। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है हमने उसमें पाया फजल पर फजल। जब तक खुदा की ग्रेस हमारी जिंदगी में होगी हम उसके साथ रफाकत में रहेंगे। और यीशु मसीह की मसलूबियत मुझे और आपको ग्रेस के एक हायर लेवल में लेके जाती है, एक डीपर लेवल में लेके जाती है। और मैं आज इस बात को आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप खुदा के फजल को हासिल करना चाहते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है आओ उस फजल वाले तख्त के पास दिलेरी से चले, जिससे हमें कुव्वत मिले, जिससे हमें दिलेरी मिले। हमें, मुझे और आपको, हम सबको खुदा के पास आने की जरूरत है और कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, दूर दराज जाते हैं, लेकिन आपके लिए खुशखबरी यह है कि बाइबल मुक़द्दस में यीशु ने कहा था जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं उनके बीच में मौजूद हूं। मुझे और आपको कहीं दूर ज़ियारत करने की जरूरत नहीं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं, कोई दूर दराज मकामों में जाने की जरूरत नहीं। आज मुझे और आपको यीशु के पास आने की जरूरत है। आज पूरे दिल से, सच्चाई से उसे पुकार ले। वो आपके साथ आना चाहता है, वो आपके साथ रफाकत रखना चाहता है, आपके घर में आना चाहता है, आपकी जिंदगी में आना चाहता है, और आप ना बस आपकी जिंदगी में आना चाहता है बल्कि आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। कैसे? उसके कलाम के मुताबिक। अगर आज आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दे देंगे तो आपकी जिंदगी यकसर बदल जाएगी। यीशु मसीह की मसलूबियत बहुत अहमियत की हामिल है। उसने मेरे और आपके दुखों को, गुनाहों को, बीमारियों को, परेशानियों को, तकलीफों को, लाइलाज बीमारियों को, खानदानी लानतों को, खानदानी बीमारियों को, फैमिली कर्सेस, डिजीजेस, हर एक से मुझे और आपको राह बख्शी है। यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ जाना बहुत अहमियत का हामिल है। यीशु मसीह का सलीब पर जाना बहुत जरूरी था। जब तक वो सलीब पर ना जाता वो मेरा और आपका निजात दहिंदा ना होता। बाइबल मुक़द्दस में हमने ये पढ़ा है खुदावंदों का खुदा, लश्करों का खुदा, रब्बुल अफ़वाज, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सुना या पढ़ा कि वो निजात दहिंदों का निजात दहिंदा है। निजात दहिंदा सिर्फ एक ही है, वो यीशु मसीह है। उसके बगैर निजात नहीं है। इसलिए उसे कहा है आलमगीर निजात दहिंदा। पूरी दुनिया को, पूरे आलम को, पूरी कायनात को उसने अपनी निजात की लपेट में लिया है। आज जो जिंदगी
चाहे वो किसी भी जगह से हो, किसी भी डिनोमिनेशन से उसका तल्लुक हो, किसी भी कलीसिया से उसका तल्लुक हो, यीशु मसीह के पास आ जाए, उसके कलाम को जाने, उसके साथ रफाकत रखे, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आज आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, और खुदा आपकी जिंदगी में नए काम कर सकता है, और खुदा आपकी जिंदगी को एक नए लेवल में लेके आ सकता है। आपकी जिंदगी में एक नई डायमेंशन आ सकती है, आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर खुल सकता है, आपकी जिंदगी में एक नया फेज आ सकता है अगर आप खुदा के पास आ जाए। यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया है, उसने आपकी खातिर सलीब पर जान दिया, उसने आपके लिए दुख सहे हैं, और दुख सहना कोई आम बात नहीं है। यीशु मसीह ने दुख सहे ताकि मैं और आप जिंदगी पाए। यीशु मसीह को कलीसिया का सर कहा गया है। यूहन्ना नबी अपने वक्त में नबी के तौर पर एक वेल नोन प्रॉफिट के तौर पर जाना जाता था, और बहुत से लोग उसको बड़े हाईली रिकमेंड करते थे, इसलिए उसका सर कटवाया गया। अगर उसका सर ना कटवाया जाता तो बहुत सी कलीसियाओं में यूहन्ना को पहला दर्जा दिया जाता। इसलिए यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक उसका सर कटना बहुत जरूरी था, ताकि यीशु मसीह को ही यह दर्जा मिलता कि वही कलीसिया का सर है। उसके बगैर मैं और आप कुछ नहीं है। यीशु मसीह जो भी काम करता है हमारे लिए बेस्ट करता है, बल्कि बेस्ट से भी ज्यादा करता है, और हमारी जिंदगी के लिए अच्छे से अच्छा काम करने की कुदरत सिर्फ खुदा के पास है। खुदा हमारे लिए बेहतर सोचता है, हमारे लिए बेहतरीन करने की कुदरत रखता है। इसलिए यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए जान दी। बहुत सारे लोग दुखों में, गुनाहों में फंसे हुए, और खुदा आज आपको छुड़ाना चाहता है, आज आपको दुखों की कैद से छुड़ाना चाहता है। बहुत सारी जिंदगियां नशे की हालत में है, लेकिन खुदा आज आपको नशे की हालत से छुड़ाना चाहता है। एक शख्स था जो नशे में अपनी बीवी को हर रोज मारता था, और नशे में धुत आता था और ड्रंक होता था शराब से, और हर रोज अपनी बीवी को मारता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो फुटपाथ पर बेहोश पड़ा है शराब के नशे में, लेकिन एक खुदा का खादम गुजरा, उसको खुदा ने कहा इससे कलाम कर। उसने इस बात को इतना अहमियत ना दी कि शायद मेरी अपनी आवाज है, तो फिर खुदा ने कहा इससे कलाम कर। फिर उसने उसको इतना ना अजीम बना जाना कि शायद ये बहुत आम बात होगी, इसने शायद उसको वैल्यू ना दी। लेकिन फिर तीसरी दफा खुदा ने उससे कहा मैं रब्बुल अफ़वाज तुझसे कहता हूं इससे कलाम कर। और फिर क्या हुआ, वो शख्स खुदा से कहता है खुदा ये तो बेहोश पड़ा है, मैं इस शख्स से क्या कलाम करूं। खुदा ने उसे कहा कि तेरा काम है बीज बोना, फलदार उसको मैं करूंगा। और उस शख्स के साथ जो बेहोश था, जो नशे में धुत पड़ा था, और उसके साथ वो बोलना शुरू हो गया, उसके साथ निजात की जिंदगी की बातें बयान कर रहा। लोग उसका मजाक भी उड़ाते होंगे, ये कैसा शख्स है जो बेहोश शख्स के साथ बातें कर रहा है। और उसने उसके साथ निजात का प्लान सारा बयान कर दिया। और जब वो शख्स हस्बे आदत रोज की तरह अपने घर पहुंचा, उसकी बीवी ने दरवाजा खोला और फौरन अपने बच्चों को लेकर बेड के नीचे घुस गई। और वो शख्स हर रोज क्या करता था, डंडा पकड़ता था, अपनी बीवी को, बच्चों को रोज मारता था। लेकिन उस दिन उसने क्या किया, उसने डंडा नहीं पकड़ा, वो बल्कि वॉशरूम में गया, फ्रेश होके आया, और उसने कहा अपनी बीवी को निकाला, अपने बच्चों को निकाला कि जाओ फ्रेश होके आओ, आज मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है, आज मैंने निजात का तजर्बा हासिल कर लिया है, आज मुझे यीशु से बरकत मिली है, आज मुझे यीशु से जिंदगी मिली है। यह है यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ने का फायदा, कि उसने मुझे और आपको दुखों से रिहाई बख्शी है, उससे मुझे और आपको परेशानियों से रिहाई बख्शी है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको हालात बदलने के लिए इस दुनिया में भेजा है। ना बस हम अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों के भी हालात बदल सकते हैं। किस वजह से? अगर मैं और आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देंगे। अगर आप कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देंगे तो खुदा उसके मुझे आपको बरकत देगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दोपहर में लिखा है अंधेरा छा गया था। क्या वजह थी अंधेरा छाने की? कोई बाइबल मुकद्दस में यीशु ने कहा था कि मैं दुनिया का नूर हूं, और इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जब नूर दुनिया से उठाया जाना था तो दुनिया में अंधेरा छाया जाना था। इसलिए पूरी दुनिया में उस वक्त अंधेरा छा गया, और ये रिकॉर्डेड बात है। आप इसको पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री में जाएं, उसको पढ़े, आप मिस्र की हिस्ट्री पढ़े, वहां पर ये बात सारी उनके अजायब घर में ये बात लिखी पड़ी है कि वहां पर हकीकत में अंधेरा छा गया था। और ये कोई सूरज ग्रहण की वजह से नहीं है, बल्कि हकीकत में अंधेरा छा गया था, और इस वजह से हुआ था कि यीशु मसीह इस दुनिया से आसमान पर उठाया गया, और उसने सलीब पर जान दे दी, और दुनिया के लिए उसने अपने आप को पेश कर दिया जिस काम के लिए वो आया था। लेकिन उसने इस बात को किया कि मैं और आप जिंदगी पालें, इसलिए उसने सलीब पर अपनी जान दी। आज क्या मैं और आप उस यीशु को अपना आप देने के लिए तैयार हैं? क्या आज मैं और आप उस यीशु के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं? क्या आज मैं और आप उसे अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह ने सलीब पर यह कहा
एक डाकू को कि तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, जबकि वो तो 3 दिन पाताल में कैदी लोगों के साथ मुनादी कर रहा था, उनको अपने साथ ले गया। लेकिन इसके बाद में ये कहा जाता है उस यीशु ने से कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, कि जहां पर यीशु मसीह है वहां पर फिरदौस है, और यीशु मसीह ही फिरदौस है, यीशु मसीह ही जिंदगी है, यीशु मसीह ही जिंदगी का बानी है। उसके बगैर हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, उसके बगैर हमें कोई रास्ता नहीं है, रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। आप लोगों को मैं बयान करना चाहता हूं कि यहूदी लोग जब हैकल में जाते थे तो 14 ज़बूर पढ़ते थे, 14 मुख्तलिफ स्टेप्स को क्रॉस करके उन्हें हैकल में जाना पड़ता था, और वो ज़बूर पढ़ते थे, एक ज़बूर एक स्टेप पर पढ़ते थे, उसके बाद दूसरे स्टेप पर जाते थे तो ज़बूर पढ़ते थे, फिर तीसरे स्टेप पर आते तीसरा ज़बूर पढ़ते थे, फिर चौथे, इस तरह बारी बारी आकर 14 ज़बूर पढ़ते थे। 45 मिनट उन्हें ज़बूर पढ़ने में लगते थे और उसके बाद वो हैकल में जाते थे। लेकिन आजकल हमें चर्च में आते हुए अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए मैसेज, हम घड़ियां देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लोग 45 मिनट हैकल में जाने के लिए लगा देते थे। क्या आज वही तड़प मेरे रब की जिंदगी में है? क्या वही भूख प्यास खुदा के कलाम की, उस यीशु को जानने की, उस यीशु को अपना देने की मेरे रब के अंदर है? अगर नहीं तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कल हम लोग पाम संडे की सेलिब्रेशन में हैं, उसके बाद हम अगले इतवार यीशु मसीह के जी उठने की खुशियों को मनाएंगे, तो क्या हम उसके लिए अपने आप को पेश करते हैं या सिर्फ नॉमिनल क्रिश्चियन है? रस्मी तौर पर मसीह मत बने, बल्कि हकीकत में यीशु मसीह के साथ रिश्ता कायम कर लें, हकीकत में मसीह बन जाए। हकीकत में अगर आप मसीह बन जाएंगे तो बहुत सी जिंदगियों को यीशु के पास लाने का आप जरिया बन सकते हैं, और खुदा आपकी जिंदगी में गहरा काम कर सकता है। और खुदा ये चाहता है कि आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी में जगा दें। खुदा ये चाहता है कि आप उसके बेटे को अपनी जिंदगी दें और उसके बेटे के नाम प्रमाण ले आए। और यीशु मसीह ने कहा था कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं जा सकता। अगर आप बाप तक जाना चाहते हैं, आपकी रसाई खुदा बाप तक हो, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही सोर्स है, एक ही मीडिएटर है, वो यीशु मसीह है। और वो मीडिएटर यीशु मसीह है जिसके वसीला से मैं और आप खुदा बाप तक पहुंच सकते हैं। जब उसने सलीब पर जान दी तो बाइबल मुकद्दस में एक जगह पर लिखा है मकदस का पर्दा ऊपर से 2 हिस्सों में हो गया, एक जगह पर लिखा है वो बीच में से 2 हिस्सों में हो गया। क्यों? क्योंकि आसमान से उसको 2 हिस्सों में होना पड़ा, और बीच में यीशु मसीह था जो कि ना तो उस वक्त सलीब पर था, ना तो जमीन पर था, ना ही वो आसमान पर था, वो दरमियान में था। इससे दरमियान से यीशु ने सलीब पर अपनी जान देकर उस पर्दे को 2 हिस्से में कर दिया, ताकि जब मैं और आप इस बात को जान सके कि सरदार काहिन साल में 1 दफा खुदा बाप के पास जाता था, तख्त के सामने पेश होता था, पाक तरीन मकाम में जाता था, लेकिन यीशु मसीह ने बराह रास्त हमारी यीशु के साथ, खुदा के साथ उसने शनाख्त करवा दी, हमारी पहचान करा दी, उस रिश्ते को बहाल कर दिया, उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल कर दिया, जो टूट चुका था अदन में उसको बहाल कर दिया, ताकि मैं और आप खुदा बाप से मुलाकात कर सके। किस के वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। उस मीडिएटर को अपनी जिंदगी में आने दें। यीशु मसीह को जब मैं और आप अपनी जिंदगी में आने देंगे तो उसके खुदा मुझे आपको बरकत देता है। इसलिए बाज़ औक़ात हम तूफानों में गिर जाते हैं, बाज़ औक़ात तूफान हमारी अपनी वजह से आते हैं, बाज़ औक़ात खुदा तूफान हमारी जिंदगी में ले आता है, बाज़ औक़ात इब्लीस तूफान हमारी जिंदगी में ले आता है। लेकिन क्या हम उन्हीं तूफानों में घिरे हुए हैं, उन्हीं तूफानों में फंसे हुए हैं, उन्हीं तूफानों में मुब्तला रहना चाहते हैं, उन्हीं तूफानों के हसार में रहना चाहते हैं? आज आप पर यह लाज़िम है कि आप उन तूफानों से बाहर निकलें, उन मुश्किलात से बाहर निकले, ताकि आपकी जिंदगी यीशु मसीह के पास आ जाए, ताकि आप हमेशा की जिंदगी में जा सके, हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगह दे सके, उसके कलाम को जगह दे सके। आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये ईद क़यामतुल मसीह की रस्मात महज रस्मी ना रहें, बल्कि हकीकत में यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में डालें, ताकि आप जहां भी जाएं लोग जाने कि ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बेटा। आपकी जिंदगियों से यीशु की हजूरी लोगों को मिलनी चाहिए। वो कब होगी? जब आप यीशु को अपनी जिंदगी दे डालेंगे। वो आपकी जिंदगी के वसीला से दूसरे लोगों को बरकत देना चाहता है। क्यों पतरस के साया से लोग शिफा पाते थे? क्योंकि उसके साया में भी जिंदगी पाई जाती थी, उसके साया में भी यीशु मसीह होता था, और उसके साया से लोग शिफा पाते थे। आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी यीशु को देने की जरूरत है। आए अजीजों, अपने आप को यीशु मसीह के ताबे कर डालें। किसी शख्स के, किसी लीडर्स के ताबे मत करें, यीशु के ताबे हो जाएं। वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी जिंदगी को नया बना सकता है, आपकी जिंदगी में एक ऐसा पहलू उजागर कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते। आपके सारे रुके हुए काम वो पूरे कर सकता है, आपकी मुश्किलात दूर कर सकता है। आज यीशु के पास आ जाएं। ये
ईद क़यामतुल मसीह के दिन आपकी जिंदगियों के लिए बरकतों के और खुशी और शादमानी करें। मेरी दुआ है कि आप इस ईद क़यामतुल मसीह के दिनों में खुदावंद के कलाम में एक नए तजर्बा के साथ जिंदगी गुजारें। एक नया तजर्बा आपकी जिंदगी में हो, एक नया तजर्बा आपकी जिंदगी में आए, ताकि आप इस बात को जान सके कि यीशु मसीह वाकई मेरी जिंदगी में हकीकत लेके आया है और हकीकत बन जाए। और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हो सकते हैं जब आप अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जो बाइबल को बंद करके बाइबल को अपनी छत के ऊपर, परछत्ती के ऊपर रखती हैं, और बाइबल भी वहां पर रहती है, आपकी जिंदगी भी बंद रहती है। बाइबल को खोलना शुरू करें ताकि खुदा आपकी जिंदगियों के सारे रुके हुए कामों को ऐसे खोल डालेगा ताकि कोई शख्स उस बात को क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा के कलाम के तहत जो काम यीशु मसीह खोलता है दुनिया की कोई ताकत उसको बंद नहीं कर सकती। और मेरी दुआ है कि ये ईद क़यामतुल मसीह आपकी जिंदगियों के लिए, आपके खानदान के लिए, आपकी कलीसिया के लिए और आपकी नस्लों के लिए बरकत का, बहाली का, सरफराजी का और तरक्की का रहे, ताकि आप लोग इस बात को जान सकें कि खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी है, खुदावंद यीशु ही मसीह में ही सब कुछ है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज अपनी जिंदगी यीशु को दे डालें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना आप यीशु को दे डालें। और मैं एक छोटी सी दुआ के साथ इसको बंद करूंगा ताकि आप इस बात को जान सके कि यीशु मसीह के बगैर मैं और आप कुछ भी नहीं है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उसने कहा था कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो यीशु को हासिल कर लें, ताकि आपकी जिंदगी में सब कुछ आ जाएगा। अगर यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर यीशु है तो सब कुछ है। आज यीशु को अपनी जिंदगी दें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक लम्हा के लिए दुआ करेंगे। रब्बुल अफ़वाज यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तेरे बेटे बेटियों के लिए तुझसे बरकत की दुआ चाहता हूँ और तेरे आगे शुक्रगुजारी करता हूँ जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुना, इन बातों को सुना कि तेरा कलाम हमें तसल्ली देता है और तू अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है। मैं तेरा खातम होते हुए तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, जो जिंदगियां इस मैसेज को सुन रही है, यीशु के नाम से तेरी बरकत, तेरी कुदरत, तेरी हजूरी इनकी जिंदगियों में ठहरे, इनके घरानों में ठहरे, और यीशु के नाम से तू इन्हें बरकत दे, कामिल तौर से शिफा बख्श दे, निजात का तजर्बा इनकी जिंदगी में हो, इन्हें अपने कलाम के तबक जिंदगी गुजारने का फजल बख्श दे, इनकी रूहें बच जाए और यीशु मसीह के नाम को जला मिले। आसमानी बाप, ये जिंदगियां तेरे बेटे यीशु नाम के लिए जीत ली जाए, यीशु मसीह के नाम से तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे और तेरा यीशु नाम इनकी जिंदगी में गहरे तौर से काम करे। और आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ कि ये तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाए और शरीर इनकी जिंदगियों को कभी डिस्टर्ब करने ना पाए, और ये तेरे जलाल के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरी कुदरत के लिए गवाही का जरिया बने और जिंदगी की बातें दूसरों तक बात पहुंचाए, और इस बात को जाने कि सब की हड्डियां उनकी कब्रों में मौजूद है, सिर्फ एक कब्र खाली है, वो हमारे यीशु मसीह नासरी की है। यीशु मसीह के कादर नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।